नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे शब्दों की प्रश्नोत्तरी। तो शब्दों की प्रश्नोत्तरी में अपनों ने, जैसे मैंने बताया था कि भाई व्याकरण के जो समझने वाले टॉपिक है वो सारे के सारे अपनों ने क्लियर कर लिए थे इस क्लास में। अब अपन चल रहे थे जो शब्द बचे थे, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे थे, जिसमें से अपने को प्रश्नों के माध्यम से ये टॉपिक क्लियर भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। पर्यायवाची शब्दों की और विलोम शब्दों की प्रश्नोत्तरी अपनी आ चुकी है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं युग्म शब्दों की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक के पास, युग्म शब्द। और यहां पे मैं आपको बता देती हूं कि अपन यदि 20 प्रश्न भी करते हैं तो कम से कम 60 से प्लस अपने शब्द युग्म क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। और पर्याय शब्दों में तो जहां भी जो शब्द आया था उससे संबंधित सारे के सारे पर्याय शब्द मैंने क्लियर करवाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की। और आज के इन प्रश्नों में अपन सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अभी एग्जाम हुई है एसआई की एग्जाम, और एसआई की एग्जाम में शब्द युग्म से संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले तो अपन उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं, उन्हीं प्रश्नों के प्रकार को लेकर चलते हैं। तो प्रश्न ये है कि निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब इस प्रश्न को यूं भी लिया जा सकता है कि निम्न में से गलत छांटिए, असंगत विकल्प को छांटिए या गलत छांटिए। तो इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आ सकता है। अब अपने सामने जो विकल्प है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला जो विकल्प है वो तो है अकूत, यानी बिना अंदाज। सॉरी, प्रश्नों का प्रकार ऐसे नहीं होगा। इसमें विकल्प अपन दोनों को लेकर साथ में चलेंगे, यानी शब्द युग्म जो है वो अकूत भी आ जाएगा और इसके साथ साथ आकूत भी आ जाएगा। अब इनका जो अर्थ है वो क्या होगा? बिना अंदाज अभिप्राय, ठीक। दूसरा विकल्प आपके सामने है अग। तो जो अग है उसका जो तो हो जाएगा पर्वत और पाप। तीसरा विकल्प आपके सामने है अजर अजीर। अब यहां पर जो है देवता आंगन, ये विकल्प आपके सामने है। और अंतिम विकल्प आपके सामने है अद्य। तो पहला आज प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद जो सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। देखिए यहां पर अपन देखते हैं कि आकूत का मतलब बिना अंदाज ही होता है और आकूत का मतलब अभिप्राय होता है। बिल्कुल सही है। अग, ए का मतलब नहीं, गे का मतलब गति करना। जो गति नहीं करे तो पर्वत कभी गति नहीं करते, तो इसलिए अग सही है। और अग पाप को ही कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न में तो अपने को गलत छांटना है, तो ये भी नहीं होगा। अजर का देवता होता है अजर, अपन कहते हैं ना देवता के लिए अजर है, अमर है, तो अजर देवता होते हैं और अजीर आंगन को ही कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो है अद्य और एक है आद्य। देखिए अद्य का शाब्दिक अर्थ आज होता है। अद्य का शाब्दिक अर्थ आज, यानी आज तो यहां पर आना था, और आद्य का मतलब होता है पहला, और पहला इधर जाना था।
एसआई की एग्जाम में शब्द युग्म से संबंधित जितने प्रश्न आए उनमें इसी प्रकार का पैटर्न था। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इस प्रकार से, हालांकि उत्तर दोनों सभी में सही है, बस इसमें उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। यानी आज यहां आना था, पहला यहां आना था। क्यों? क्योंकि अद्य आज को कहते हैं और आद्य पहले को कहते हैं। उल्टा पुल्टा क्रम होने के कारण यह विकल्प गलत हो जाता है, यानी इसका उत्तर गलत हो जाता है। इस कारण यह हमारे प्रश्न का सही विकल्प मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में अपन इसी प्रकार को लेंगे, बस अपन प्रश्न हमारा चलेगा, विकल्प को देखते हैं। तो यहां पर भी हमारा जो पहला विकल्प है वो होगा, देखिए, अगम और आगम, ये विकल्प हमारा पहला है। अब यहां पर देखें तो शास्त्र और जहां जाना संभव नहीं, ये हमारा पहला विकल्प हो गया। ठीक है, तो यहां पर दूसरा यदि अपन बात करें तो अचल और अचला, पर्वत पृथ्वी, ये हो गया। तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प अपने सामने है अनभिज्ञ और अभिज्ञ, ये तीसरा विकल्प है। अनभिज्ञ और अभिज्ञ में अनभिज्ञ तो है अनजान और अभिज्ञ हो जाता है जानकार। अंतिम विकल्प की बात करें तो अपकार और उपकार, तो बुराई और भलाई। अच्छे से विकल्प को पढ़िए, उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। और याद रखना, प्रश्न हमारा असंगत मांग रहा है, गलत मांग रहा है, तो गलत यहां पर आपको छांटना है। देखिए, पहले विकल्प की बात करें तो अगम, अगम का मतलब होता है अगम, गम का मतलब जाना, जहां पर जाना संभव नहीं हो। और आगम का मतलब होता है शास्त्र, तो यह उल्टे क्रम में दिया गया है। यहां पर आना था जहां जाना संभव नहीं, और यहां पर आना था शास्त्र, तो इसलिए असंगत ये हो जाएगा, ये हमारा सही विकल्प इस प्रश्न में बन जाएगा। उसके बाद अचल, जो चलता नहीं हो वह पर्वत, और जो चलती नहीं हो वह है पृथ्वी। तो इस प्रकार से यह भी सही उत्तर हो जाएगा। अनभिज्ञ, जिसको अपन जानते नहीं है, अनजान है, और अभिज्ञ जो जानकार है, तो इसलिए यहां पर भी सही विकल्प है। अपकार का मतलब बुराई होती है और उपकार का मतलब भलाई होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर अ विकल्प हमारा सही उत्तर माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले विकल्प की ओर। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें हमारे विकल्प कौन से हैं, तो इसमें अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो विकल्प है वो है अनल और अनिल। इसमें हो जाएगा विकल्पों में लगातार विराम। दूसरा विकल्प अपने सामने है, देखिए, अनुग
और अनुज, अनुयायी और अनुज का मतलब छोटा भाई। उसके बाद तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो अनु, अणु, पीछे कण, और अंतिम चतुर्थ विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए अनिष्ट और अनिष्ट। तो बुरा, निष्ठाहीन, ये लीजिए, ये विकल्प है अपने सामने। जल्दी से सही उत्तर का चयन कीजिए और उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। क्या हो सकता है इस प्रश्न में? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अनल और अनिल एक ऐसे शब्द हैं जो छठी क्लास से विकल्प में आते रहते हैं। छठी क्लास से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनल का तो होता है आग और अनिल का होता है हवा, और यहाँ पर कहीं पर आग और हवा नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकते हैं, यानी प्रश्नों का प्रकार इस प्रकार से भी आ सकता है। अभी अपनों ने क्या देखा था? अभी अपनों ने सिर्फ और सिर्फ विपरीत कर्म देखा था। विपरीत कर्म देखा था कि भाई उल्टा कर्म हो सकता है, जैसे यहां पर तो हवा आ जाता और यहां पर आग आ जाता। परंतु इस प्रकार के भी विकल्प आ सकते हैं जिसमें दोनों ही अर्थ हो ही नहीं, कुछ अलग ही चीजें दे दी जाए जो पूर्णतः प्रश्न को गलत करती हो। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो उत्तर आ रहे हैं, जो अर्थ दिए गए हैं शब्द युग्म का, वो बिल्कुल ही गलत है। तो ये हो जाता है। उसके बाद अनुग का मतलब अनुयायी ही होता है, और अनुज, अनु का मतलब पीछे होता है, अनु का मतलब पीछे, और जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो बाद में जन्म लेने वाला, पीछे जन्म लेने वाला छोटा भाई हो जाता है। तो इसलिए ये सही उत्तर है। अनु का मैंने अभी आपको बताया कि अनु का मतलब पीछे होता है, तो अनु का पीछे हो गया। और अणु, अपन कहते हैं ना कि परमाणु, अणु, तो अणु क्या होता है? एक कण होता है। तो इसलिए यह भी सही है। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। और अनिष्ठ, अनिष्ठ में ए का मतलब तो नहीं, और निष्ठ बना है निष्ठा से। तो जहां पर निष्ठा नहीं हो, निष्ठाहीन हो, उसे अपन क्या कहेंगे? अनिष्ट कहेंगे। तो अनिष्ठ, निष्ठाहीन, और अनिष्ट का मतलब अपन कहते हैं ना कि भाई आज कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है, यानी कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तो इस प्रकार से तीनों में बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अनल का आग और अनिल का हवा हो जाएगा। ये अपने जो शब्द है वो बहुत ही आसान है, और इसके साथ साथ अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पीछे 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी, उसमें अनल और अनिल दोनों के दोनों प्रश्न विकल्प में थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यानी प्रश्नों के 2 प्रकार अपने सामने आ चुके हैं। असंगत में भी 2 प्रकार के विकल्प आ सकते हैं आपके सामने, तो आप इनका भी ध्यान रखेंगे। कभी कभार अपन है वो सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढने लगते हैं, विपरीत कर्म की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अपने सामने आगे विकल्प ये है, देखिए, अभिनय और अभिनव, ये अपने सामने है। अब अगर अभिनय की बात करें तो नाटक खेलना, और अभिनव की बात करें तो ये नया होता है। दूसरे विकल्प की यदि बात करें तो देखिए, अपेक्षा, उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब निरादर और उपेक्षा का मतलब आदर। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, अविज्ञ और अभिज्ञ।
तो यहां पर यदि अपन बात करें तो अविज्ञ जो होता है वो मूर्ख, और अभिज्ञ का मतलब जानकार। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अरि और अरि, यहां पर अपन देखेंगे कि अरि का मतलब दुश्मन और अरि का मतलब संबोधन। अच्छे से इन प्रश्नों के विकल्पों को पढ़िए और फिर चयन कीजिए कि भाई कौन सा विकल्प है वो सही उत्तर माना जाएगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही उत्तर माना जाएगा, इस संबंध में यदि अपन बात करें तो देखिए, चलिए, अभिनय, अपन अभिनेता किसे कहते हैं? अभिनेता कहते हैं जो अभिनय करता है। तो अभिनय का मतलब जो नाटक करता है उसे अभिनय कहा जाता है, और अभिनव का मतलब नया होता है, यानी ये तो दोनों सही है। तो इसलिए हमारा ये विकल्प तो सही नहीं है। अपेक्षा की बात करें तो अपेक्षा आशा होती है कि मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि ये काम आप करें, और उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना। अवहेलना कि वह समाज से उपेक्षित था, यानी उसकी समाज ने अवहेलना कर दी, उपेक्षा कर दी, तो इसलिए उपेक्षा होता है। अब यहां पर देखिए, अपेक्षा आशा है यानी सकारात्मक भाव है, उसके लिए तो निरादर आ गया, और उपेक्षा जो नकारात्मक भाव है उसके लिए आदर आ गया। तो यहाँ पर विकल्प का कहीं कोई मैच नहीं है, कहीं कोई मिल नहीं रहे, तो इसलिए असंगत विकल्प हो जाएगा और यह हमारा सही विकल्प मान लिया जाएगा। उसके बाद अविज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो तो वह मूर्ख होता है, और अभिज्ञ जो जानकार होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अरि का मतलब शत्रु होता है, आपने सुना होगा मुरारी, तो मुर के शत्रु भगवान मुरारी थे, यानी भगवान कृष्ण थे, तो मुर नामक राक्षस को मारने वाले मुरारी कहलाए, तो इसलिए अरि जो है वो शत्रु के, और अरि, अरि सुनती हो, आपने ये शब्द सुना हो, तो अरि संबोधन के लिए आता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले शब्दों की तरफ। तो अगले विकल्प अपने सामने कौन कौन से हो सकते हैं, अपन यहां पर उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ही क्लास में बहुत सारे शब्द युग्म आपके क्लियर होने वाले हैं। देखिए, यहां पर आपके सामने विकल्प है अवलंब और अविलंब। अविलंब, तो अवलंब और अविलंब का जो विकल्प है वो इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो अवगत, अवगत और अविगत, ये दो शब्द है, और यहां पर ज्ञात और दूर ये विकल्प हो जाते हैं। उसके बाद अविहित और दूसरा शब्द हो जाता है अभिहित। अभिहित, यहां पर अभिहित का मतलब हो जाता है कथित, अविहित का मतलब, और ये हो जाता है विधि या नियम के विरुद्ध। अंतिम विकल्प की यदि बात करें तो अवदान और अवधान अपने सामने विकल्प के रूप में है। यहां पर अवदान जो है प्रशंसित कार्य, और अवधान का मतलब होता है युग। तो जल्दी से सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद चयन कीजिए कि हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहां पर यदि अपन इस प्रश्न के बारे में बात करें
तो अवलंब का मतलब होता है सहारा। अपन कहते हैं ना निरावलंब, यानी जिसका कोई सहारा नहीं हो, तो उसे अपन निरावलंब, निर का मतलब नहीं और अवलंब का मतलब होता है सहारा। तो अवलंब का मतलब सहारा होता है, तो ये हमारा सही है। अविलंब, ये विलंब का मतलब होता है देरी, और यानी नहीं, जो देरी नहीं करे वो शीघ्र होता है, तो इसलिए ये हमारा सही है, इसलिए ये तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अवगत, मैं उससे अवगत हूं, यानी मैं उसे जानता हूं, तो ज्ञात हो जाएगा। अविगत, अविगत का मतलब होता है दूर, तो इसलिए यह भी सही विकल्प होगा, इसमें भी किसी प्रकार की कोई हेर फेर नहीं है। अविहित, हाँ यहां पर यदि अपन देखें तो अविहित का मतलब होता है विधि विरुद्ध, नियम विरुद्ध, और अभिहित का मतलब होता है कथित, यानी कहा हुआ, तो इसलिए यहां पर ये उल्टा हो गया, यानी अविहित पहले आया है तो विधि विरुद्ध पहले आना चाहिए था, अभिहित बाद में आया है तो कथित बाद में आना चाहिए था। ये हमारा असंगत विकल्प है, इसलिए सही विकल्प इस प्रश्न में ये बन जाएगा। और अवधान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, नोट कर लीजिए। अवधान का मतलब योग भी होता है और ध्यान लगाना भी होता है, तो इस प्रकार से ये दोनों ही इसके अर्थ हो सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। तो अगले शब्दों की यदि अपन बात करें तो चलिए, यहां पर प्रश्न यही इसलिए रखा गया है ताकि आपके महत्वपूर्ण शब्द ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। तो यहां पर आपका जो पहला विकल्प है वो आपके सामने इस प्रकार से है कि ए यानी अवमर्श और अवमर्श, ये दो विकल्प आपके सामने हैं। तो यहां पर जो है वो स्पर्श और आलोचना, ब विकल्प की यदि अपन बात करें तो अली और आली, ये है यहां पर संबोधन और भ्रमर, ये हो जाएगा। तीसरे की यदि अपन बात करें तो अलिख और अलिख, इसमें यदि अपन बात करें तो देखिए यहां पर हो जाएगा ललाट और यहां पर हो जाएगा झूठा। और द विकल्प की बात करें तो देखिए अलोक और आलोक, तो अलोक की यदि बात करें तो ये होता है अदृश्य और ये प्रकाश। जल्दी से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, गलत विकल्प यानी असंगत विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले शब्दों की। अगले शब्द यहां पर कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर अवमर्श जो है उसका मतलब स्पर्श ही होता है। अवमर्श का मतलब ये वाला शय आ रहा है ना, और ये वाला शय किस में आता है, स्पर्श में आता है, तो अवमर्श का मतलब स्पर्श ही होता है। कहीं कहीं इस प्रकार से भी आ जाता है कि इसका मतलब, इसका अर्थ संपर्क आ जाता है, तो कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी यह सही माना जाएगा। अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है आलोचना, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा, तो इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। देखिए अली भंवरे को कहते हैं, भंवरे को कहते हैं, यानी अली तो होता है भ्रमर और आली सखी के लिए संबोधन होता है, तो आली सखी के लिए संबोधन होता है, तो यहाँ पर अली भ्रमर ये पहले आना चाहिए था और आली संबोधन ये बाद में आना चाहिए था, तो इसलिए यह विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एलिक, एलिक ललाट होता है, ललाट का मतलब मस्तक,
और अलीक जो लीक से हट जाए, यानी जो सत्य की लाइन से हट जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, झूठा कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अलोक, लोक का मतलब होता है इस लोक का या जो दिखाई दे, तो अलोक हो गया, तो यहाँ पर अदृश्य हो गया, और आलोक अपन प्रकाश को कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले विकल्पों की। यहां पर अपन बात कर रहे हैं अविकल्प की। तो देखिए, एक शब्द तो होता है अश्लीलता और एक है अश्लीलता। तो अश्लीलता, तो देखिए यहां पर अपन यदि अर्थ की बात करें तो ये तो हो जाता है तलवार और ये हो जाता है उद्दंडता। वह विकल्प की बात करें तो देखिए ऐशर और असर। यहां पर यदि अपन देखें तो बिना बाण और प्रभाव। तीसरे विकल्प की यदि बात करें तो देखिए अशक्त और असक्त। तो यहां पर जो होगा वो होगा निर्बल और उदासीन। अंतिम विकल्प की यदि बात करें तो देखिए अस्त और अस्तु। यहां पर हो जाता है अस्त का मतलब होता है छिपना और अच्छा। 4 विकल्प है आपके सामने, जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपना कौन सा विकल्प सही, या इसमें यदि अपन देखें इस प्रश्न में कौन सा, देखिए शील को लीजिए। शील अच्छे आचरण को कहते हैं, अच्छे स्वभाव को कहते हैं। और जब आ गया तो जिसका अच्छा स्वभाव नहीं हो तो उसे अशीलता कहेंगे। तो यहां पर अशीलता का मतलब हो जाएगा उद्दंडता, ठीक है। और अश्लीलता तलवार को कहते हैं, तो इसलिए तलवार का ही हो जाएगा। ये विपरीत दे रखा है, अश्लीलता का उद्दंडता पहले आना चाहिए था और अश्लीलता का तलवार इधर आना चाहिए था। तो ये ही विकल्प गलत होने के कारण यह है हमारा प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। शर का मतलब बाण होता है, ठीक है, धनुष बाण होता है ना, तो शर बाण होता है, और अ का मतलब नहीं यानी बिना बाण के, और असर का मतलब प्रभाव होता है। तो ये दोनों सही है। अशक्त का मतलब होता है जिसमें शक्ति नहीं हो। अब शक्त जो है वो शक्ति से ही लिया गया है, तो जिसमें शक्ति नहीं हो तो वो निर्बल हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। असक्त, देखिए आसक्ति मोह को कहते हैं, प्रेम को कहते हैं, लगाव को कहते हैं। तो यहाँ पर असक्त हो गया, तो सक्त जो है वो तो प्रेम से मोह से होगा, और असक्त का मतलब जिससे प्रेम नहीं हो यानी जो उदासीन हो। तो इसलिए ये भी सही विकल्प मान लिया जाएगा। अस्त का मतलब छिपना, अपन कहते हैं ना सूर्यास्त हो गया, और अस्तु का मतलब होता है अच्छा। अस्तु ये संस्कृत का शब्द है। एक चीज याद रखिए, बिल्कुल सामान्य से शब्द है, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको आता नहीं है। बस प्रश्न को 2 बार पढ़िए, विकल्पों को 2 बार पढ़िए, और काफी बार अपन गलती कर जाते हैं 2 बार विकल्पों को पढ़ने में। अब आपने अशक्त और असक्त, अस्त तक के बारे में सोचा ही नहीं था। आप सोच रहे होंगे अस्त होता क्या है। जैसे ही सूर्यास्त नाम आया आपके मस्तिष्क में ये बात क्लियर होगी, अरे अस्त सूर्यास्त कहते हैं तो इसका मतलब सूर्य छुपता है, तो इसलिए अपन छुपना मान लेंगे इसका अर्थ।
तो इस प्रकार से अपने को 2 बार पढ़ना है। तो काफी बार यूं होता है कि अपन इस क्लास में हिंदी इतनी ज्यादा पढ़ चुके हैं कि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द आया हुआ है, उसके आधार पर अपन उत्तर कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि जब भी एग्जाम में तुक्के लगाएं या जब भी एग्जाम में यूं सोचें कि भाई इस प्रश्न को मुझे करना है, तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उस प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, एकाग्रचित होकर पढ़िए। प्रश्न स्वयं अपने उत्तर को निकाल लाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रश्न को नोट कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगले विकल्पों की बात करें तो यहां पर यदि अपन बात करते हैं ए विकल्प की, तो देखिए ए जो विकल्प है वो है एह और अही। यहां पर दिन और सर्प विकल्प हो जाएगा। बै विकल्प की यदि अपन बात करें तो बै विकल्प है अक्ष और अक्षी। तो अक्ष का मतलब होता है दूरी और अक्षी का मतलब होता है आंख। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो अदृश्य, अदृश्य या अदृष्ट। तो भाग्य, भाग्य जो दिखाई न दे। अंतिम विकल्प की यदि बात करें तो देखिए अभिसार, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, अभिसार और अभिसार, ये महत्वपूर्ण शब्द माने जाते हैं। इनमें यदि बात करें तो यहां पर आ जाएगा छिपकर, मिलना और ये आ जाएगा आक्रमण। आ गए आपके सामने चारों विकल्प। जल्दी से चयन कीजिए कि इसमें कौन सा उत्तर सही माना जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि भाई आपने सुना होगा और मैंने बताया भी है, जब अपन संधि पढ़ रहे थे तो सप्ताह का अपनों विच्छेद किया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई या अहन जो होता है वो दिन का प्रतीक होता है। अपन कहते हैं ना सप्ताह है यानी सप्त अह, तो सप्त अहन का विच्छेद होता है, न अंत में आधा होता है, हलंत युक्त होता है, तो इसलिए कहीं कहीं लुप्त हो जाता है। तो अह का मतलब दिन ही होगा और अहि सर्प का पर्याय है, तो इसलिए ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का हमारा ये विकल्प तो नहीं हो सकता। अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, यानी उसकी दूरी को ही क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। और अक्षी, अक्षी अपन कहते हैं अक्षी, चक्षु, ये सारे के सारे नेत्र या आंखों के पर्याय होते हैं। अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे, जो अदृश्य हो, और अदृष्ट का मतलब होता है भाग्य। हाँ, ये सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि अदृश्य जो दिखाई नहीं दे, तो यहाँ पर आना था जो दिखाई नहीं दे, और अदृष्ट भाग्य यानी भाग्य उधर आना चाहिए था, तो ये हमारा यहाँ पर सही विकल्प मान लिया जाएगा। अभिसार का मतलब होता है छिप कर मिलना। हिंदी में अभिसारिका नायिका आती है, तो अभिसारिका नायिका यानी वह अपने प्रेमी से छुप कर मिलती है, तो इसलिए अभिसार का मतलब हो गया छुप कर मिलना, और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। एकमात्र मात्रा का फर्क है और कहाँ पर अर्थ ले जाकर रख देता है। यानी भय पर छोटे ही की मात्रा है तो अर्थ क्या निकल रहा है, और बड़े ही की मात्रा है तो अर्थ कहाँ चला जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यही है हमारी हिंदी। इसमें इसी प्रकार से मात्राओं, यहां तक कि एक बिंदु के आधार पर भी अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले विकल्पों की ओर। तो जो अगले विकल्प हैं उनमें अपन देख सकते हैं
पहला विकल्प आपके सामने है, देखिए अयश, यश और अयस, ये महत्वपूर्ण शब्द है। एलडीसी की एग्जाम हो, एसआई की एग्जाम हो, इनमें अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि रीट के लेवल की बात करें तो वो भी सामान्य लेवल रहता है, तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो ये है बदनामी और लोहा। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें, यानी ब विकल्प की बात करें, तो देखिए आधी और व्याधि, ये दूसरा विकल्प है। आदि में मानसिक कष्ट आ जाते हैं, जबकि शारीरिक कष्ट आ जाते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, मेरे कहने पर विकल्प का चयन मत कीजिएगा। तो उसके आगे इसमें कौन से विकल्प हैं, देखिए आकर और आकार। आकर का मतलब होता है खजाना और आकार का मतलब होता है बनावट या रूप। अंतिम विकल्प की बात करें, चौथे विकल्प की, तो देखिए आयास और आवास। आवास तो यहां पर हो जाएगा घर और श्रम। ये लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सही विकल्प का चयन करने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर सही विकल्प कौन सा माना जाएगा, इसका चयन आप यहां पर कीजिए। यहां पर यदि अपन देखें तो देखिए अयश, यश का मतलब क्या होता है, इज्जत या सम्मान। कहते हैं ना कि उसका यश यानी कीर्ति। हाँ, सामान्यतः यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कीर्ति, उसकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है। ए हो गया तो उसकी कीर्ति चारों ओर नहीं फैल रही, उसकी बदनामी हो रही है। तो यहाँ पर बदनामी सही माना जाएगा। अयश का मतलब लोहा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। याद रखिए एक बात, जब भी हमें मानसिक कष्ट होता है तो हम सामान्यतः यूं कहते हैं कि व्याधि हो रही है ना, यानी अपन उस मानसिक कष्ट को व्याधि कहते हैं। जबकि किताबों में या फिर अपन यूं कहें कि शाब्दिक अर्थ के रूप में इन दोनों के अर्थ उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इन चीजों को अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आदि मानसिक कष्ट होता है, न कि व्याधि होता है, जबकि अपन प्रयोग में व्याधि लाते हैं। और व्याधि क्या होता है, शारीरिक कष्ट होता है। यदि आपको शरीर से कोई परेशानी हो, आपको कोई बीमारी लगी हो, तो वहां पर आपकी व्याधि होगी, और मानसिक रूप से कष्ट है वो आपकी आदि होगी। तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद आकर, अपन कहते हैं ना रत्नाकर, किसको कहते हैं, समुद्र को। क्यों, क्योंकि समुद्र रत्नों का खजाना है, तो इसलिए आकर का मतलब होता है खजाना, और आकार का मतलब अपन जानते ही हैं बनावट और रूप, तो ये भी सही है। आयास, अपन कहते हैं कि अनायास ही ये काम हो गया, यानी मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया। तो अनायास का मतलब होता है प्रयास नहीं, तो आयास का मतलब होता है प्रयास करना यानी श्रम। तो यहां पर इसका तो मतलब हो जाएगा श्रम, और आवास का मतलब घर अपन जानते हैं, तो यही सही विकल्प मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि आयास का मतलब श्रम यहाँ पर पहले आना चाहिए था, आवास का घर यहाँ पर बाद में आना चाहिए था। ये भी विपरीत क्रम में है, इसलिए यहाँ पर इनको सही उत्तर माना जा सकता है। बात करते हैं अगले विकल्पों की, तो चलिए आगे भी अपन विकल्प देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने को इस क्लास में शब्दों को देखना है। तो यहां पर पहला विकल्प है आपके सामने अ विकल्प, और अ विकल्प में है देखिए आरती या आरती। देखिए यहां पर हो गई पूजा और यहां पर हो गया विराम।
बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो आरी और आरी। तो यदि यहां पर बात करें तो काटने का औजार या जिद। तीसरे विकल्प की बात करें तो आहूत या आहूत, ये हो जाएगा। और इसमें हवन सामग्री, बुलाया हुआ, ये हो जाएगा। और अंतिम द विकल्प की बात करें तो आवृत, आवृत और आवृत्ति। देखिए इसमें यदि अपन विकल्प की बात करें तो आवृत का मतलब हो जाएगा ढका हुआ और दोहराना। जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा सही विकल्प इसमें माना जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर यदि अपन बात करें तो यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। देखिए आरती, रति का मतलब होता है विराम, वो विराम से लिया जाता है। तो यहां पर आरती जो है वो इस विराम के अर्थ में जाएगी। और आरती पूजा होती है, यानी तय पर यदि बड़ी की मात्रा आएगी तभी पूजा होगी और छोटी मात्रा आएगी तो विराम होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये विपरीत क्रम में है। तो हमारा पहला ही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। आरी काटने का औजार होता है, अपन कहते हैं ना कि आरी लेकर आओ, उसको काटते हैं, लकड़ी वगैरह काटने के लिए ये काम में लिया जाता है। आरी का मतलब जिद करना होता है, तो इसलिए ये शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा सही विकल्प है। आहूत, आहूत का मतलब होता है हवन सामग्री, और आहूत का मतलब होता है आह्वान करना या बुलाना। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। अपन कहते हैं ना कि उसकी आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए दोहराव हो रहा है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अन्य शब्दों की। देखिए आगे जो विकल्प है आपके सामने, उसमें इति और इति, ये विकल्प है आपके सामने। और इसमें होगा, देखिए, समाप्ति, दैवीय आपदा। अगर ब विकल्प की बात करें तो देखिए उद्वेग और उद्वेग, सॉरी, उद्वेग या उद्वेग। यदि उद्वेग और उद्वेग की बात करें तो ये होती है वृद्धि और ये होती है चिंता। अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प है अपने सामने उपादान और उपधान, उपादान और उपधान। यदि उपादान का मतलब देखें तो ये तो होता है तकिया और ये होती है सामग्री, सामग्री। अंतिम विकल्प की यदि अपन यहां पर बात करें तो देखिए उद्यम और उद्यम, उद्यम और उद्यम, ये विकल्प है। याद रखना इनमें दोनों के दोनों बड़े उ है, उद्यम और उद्यम में। तो यहां पर तो आ जाएगा श्रम और यहां पर आ जाएगा शरारत। जल्दी से इन विकल्पों में चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प इति और इति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके बाद जो विकल्प है वो उद्वेग और उद्वेग है। तो ये जो शब्द है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहां पर यदि अपन देखें तो इति का मतलब समाप्ति होता है, ठीक है। जिस प्रकार से आदि का विपरीतार्थ अंत होता है, उसी प्रकार से इति भी समाप्ति मानी जाती है। और इति दैवीय आपदा होती है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो ये अपना सही है, तो इसलिए ये विकल्प नहीं हो सकता। उद्वेग का मतलब वृद्धि होता है और उद्वेग का मतलब चिंता होता है, तो ये भी सही विकल्प होने के कारण ये हमारा उत्तर नहीं है। उपादान सामग्री होता है और उपधान तकिया होता है। जब उपसर्ग करवाए थे उस समय मैंने उपधान का शाब्दिक अर्थ आपको बताया था। तो उपादान तो हो गया सामग्री, यानी ये यहाँ पर पहले आएगा, और उपधान का मतलब तकिया ये बाद में आएगा। तो ये विपरीत क्रम में होने के कारण ये सही विकल्प मान लिया जाएगा। उद्यम श्रम होता है, और उधम कहते हैं ना, उधम मचा रहा है, तो इसलिए वो शरारत होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये सही विकल्प मान लिया जाएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो रोक कर ले लेना भाई, थोड़ा सा आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले विकल्पों की, तो ए विकल्प अपने सामने है, ओटना और औटाना। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बिनोले, अलग करना, खोलना। ब विकल्प की बात करें तो कटक और कंटक आया हुआ शब्द है। यहां पर कांटा और सेना। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए, कली और कली, इनमें यदि अपन देखें तो देखिए, कलयुग और कलिका। द विकल्प की बात करें तो कलुष और कुलिश, ये विकल्प यहां पर हो जाएगा। और कलुष का मतलब होता है पाप, और कुलिश का मतलब वज्र। ये लीजिए, ये विकल्प आपके सामने है। जल्दी से इनमें सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की या अगले विकल्पों की। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो देखिए, यहां पर जो सही विकल्प माना जाएगा, ओटना बिनोले अलग करना ही होता है, और ओटाना खोलना ही होता है। तो यहां पर यह सही विकल्प माना जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प यहां पर यह माना जाएगा। तो ये तो हमारा विकल्प हो नहीं सकता। उसके बाद यदि अपन बात करें कटक, कटक सेना होती है और कंटक कांटा होता है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कटक पहले आया तो सेना पहले आना चाहिए था, कंटक कांटा, तो ये हमारा सही विकल्प है। कली का मतलब कलयुग होता है, और कली का मतलब कलिका, जो कहते हैं ना कि कली खिल रही है, तो उसको कलिका को ही कली कहते हैं। कलुष पाप होता है, कहते हैं ना उसके मन में कलुष भरा पड़ा है। कुलिश का मतलब होता है वज्र या कठोर, तो ये यहाँ पर इसके पर्याय भी माने जा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगले विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले विकल्पों में आपके सामने जो पहला विकल्प है वो है कृत और कृत्य। अगर बात करें तो कृत और कृत्य का किया हुआ कार्य। दूसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो कृपण कृपाण।
तो यहां पर हो जाएगा तलवार और कंजूस। तीसरे विकल्प की यदि अपन बात करें तो देखिए कृतज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और कृतज्ञ ये हो जाएगा। इसमें यदि अपन बात करें तो उपकार मानना, उपकार न मानना। अंतिम विकल्प की यदि अपन यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर हो जाएगा अंतिम विकल्प अपने सामने घन और घण, घन घण। तो यहां पर हो जाएगा हथौड़ा और बादल। ये लीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही हो सकता है। जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि कृत्य का मतलब हमने जो कर दिया और कृत्य हमारा कार्य होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार। आपने देखा होगा कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो कृपाण रखते हैं, यानी वो तलवार होती है, छोटी सी तलवार होती है, तो इसलिए कृपण का मतलब कंजूस और कृपाण का मतलब तलवार। तो यहाँ पर कृपण का मतलब कंजूस होता है, तो वो यहाँ पे आना चाहिए था, ये उल्टे क्रम में है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प ये माना जाएगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, हमेशा याद रखिएगा। अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, कृतज्ञ तो उपकार मानने वाला होता है और कृतज्ञ उपकार नहीं मानने वाला होता है। घन का मतलब अपन जानते हैं बादल होता है और घण का मतलब हथौड़ा। तो ये तो दो गलत हो गए यहाँ पर। कृपण का मतलब यानी यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प है वो गलत है, क्योंकि घन का मतलब बादल, यहाँ पे बादल आना चाहिए था और घन का मतलब हथौड़ा, यहाँ पर हथौड़ा आना चाहिए था। तो इस प्रकार से इसमें ये दोनों के दोनों गलत विकल्प है। कृपण का मतलब कंजूस और कृपाण का मतलब तलवार। तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आगे विकल्पों की यदि अपन बात करें तो अपना जो प्रश्न है वो ये है, देखिए जगत और जगत, तो ये विकल्प है, तो यहां पर हो जाता है कुएं की मुंडेर संसार। ये विकल्प अपने सामने है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो तर्क और तक्र, ये दो विकल्प हैं, तो यहां पर हो जाएगा बहस या युक्ति और छाछ। उसके बाद यदि अपन बात करें तो ग्रंथि और ग्रंथि, तो यहां पर क्या माना जाएगा, देखिए ग्रंथि का मतलब तो होता है गांठ और ग्रंथि का मतलब होता है ग्रंथ का अध्ययन करने वाला। और अंतिम विकल्प की यदि अपन बात करें तो यहां पर हो जाएगा ग्रह और गृह। तो ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र और गृह का मतलब होता है घर। जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिए, अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए और उसके बाद सही विकल्प का चयन करने का प्रयास कीजिए। यहां पर सही विकल्प कौन सा हो सकता है।
तो देखिए, अगर इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि जहां पर हलंत युक्त तय आए वहां पर इसका मतलब होता है संसार। कहते हैं ना, इस जगत में ऐसा संसार। और ये कुएं की जगत होती है, कुएं की जो मुंडेर होती है जिस पर से खड़े होकर पानी निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये तो जगत है, ये कुएं की मुंडेर होती है और ये जगत है संसार होता है। तो यही उल्टा दे रखा है जगत का, यानी यहाँ पर तो संसार आना चाहिए था और यहाँ पर कुएं की मुंडेर आनी चाहिए। तो ये हमारा सही विकल्प माना जाएगा। अपन कहते हैं ना, तर्क मत करो, तर्क वितर्क मत करो। तो तर्क का मतलब तो बहस होता है, युक्ति होती है। और कहते हैं ना, कोई तर्क निकालो, कोई युक्ति निकालो। तर्क का मतलब छाछ होता है, ये अलग सा शब्द है। बिल्कुल सही है, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब गांठ होता है और ग्रंथि, ग्रंथ का अध्ययन करने वाला, ग्रंथि यानी बड़ी ई की मात्रा में अध्ययन करने वाला, ये बिल्कुल सही है। ग्रह नक्षत्र कहते हैं। और गृह, अपना जो घर होता है उसको अपन गृह कहते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ आगे अन्य प्रश्नों की, अन्य विकल्पों की। देखिए, यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है जो और रह जाते हैं शब्द युग्म में, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूं। अपनों ने बहुत से प्रश्नों के माध्यम से बहुत से जो शब्द है वो क्लियर कर लिए हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, तरणी और तरणी ये महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, जिसमें सूर्य तरणी को कहते हैं और तरणी जो पार उतारती है उसे कहते हैं नाव। दूसरे के संबंध में यदि अपन बात करें तो एक आता है दिवा और एक आता है दीवा। तो दीवा का मतलब तो होता है दिन और दीवा का मतलब होता है दीपक, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरे की बात करें तो देखिए, एक तो होता है दूत और एक होता है द्यूत। तो दूत का मतलब तो होता है संदेश वाहक, और द्यूत का मतलब होता है जुआ। ये कहते हैं ना कि द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना, तो यहां पर जुआ इसका मतलब हो जाएगा। चौथे शब्दों की यदि बात करें तो नाग और नाग। देखिए, नाग स्वर्ग को कहते हैं, नाग जो है वो हाथी को कहते हैं और सर्प आप जानते हैं ये एक अनेकार्थक शब्द है। इसके साथ ही आपको मैं बता देती हूं कि द्विज शब्द देख लेना और सारंग शब्द के अर्थ अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सारंग शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं उनको आप एक जगह करके लिख लेना, अक्सर पूछ लिया जाता है। निर्माण और निर्वाण अक्सर पूछ लिया जाता है। निर्माण का मतलब होता है रचना और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तो ये शब्द भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें अन्य शब्दों की तो देखिए, परिणत या परिणीत। तो परिणत का मतलब तो होता है रूपांतर और परिणीत का मतलब होता है विवाहित। ये महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखवाए हैं और सारे के सारे बोर्ड की किताब से लिए गए हैं, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, कुछ शब्द अपन यहां पर और देख लेते हैं। तो यहां पर अपन देख सकते हैं, देखिए, प्रकार और प्रकार। प्रकार का मतलब अपन जानते हैं कि उसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद है। और प्राकार का मतलब होता है परकोटा। परकोटे का मतलब चार दीवारी। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ
यदि अपन बात करें प्रवाद और प्रमाद की, तो प्रवाद सुनी सुनाई बात होती है, जन श्रुति को कहते हैं, जबकि प्रमाद आलस्य होता है, भूल चूक कोई भी हो जाती है उसके लिए प्रमाद शब्द काम में लिया जाता है। तो ये भी शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो देखिए प्रताप और परिताप, ये शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो प्रताप और परिताप, प्रताप का मतलब तो पराक्रम होता ही अपन जानते हैं, और परिताप का मतलब दुख होता है। कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों की बात करें तो देखिए प्रथा और प्रथा, अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रथा रीति रिवाज होती है और प्रथा कुंती को कहते हैं, जो पांडवों की मां थी। उसके बाद यदि अपन बात करें अन्य शब्दों की तो देखिए पुष्कर और पुष्कल। पुष्कर एक तालाब होता है, अपन जानते हैं तीर्थराज पुष्कर को, और पुष्कल अत्यधिक के लिए काम में लिया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यदि अपन और शब्दों की बात करें तो यहाँ पर विचक्षण और विलक्षण, विचक्षण और विलक्षण ये भी पूछ लिया जाता है। विचक्षण ज्ञाता होता है और विलक्षण अनोखा होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर यदि अपन और बात करें तो यहां पर कुछ और शब्दों की बात करें तो देखिए पहला शब्द एक ये हो सकता है मंथर और मंथरा। तो मंथर तो धीमी गति से चलने को कहते हैं, धीमे या धीरे, और मंथरा एक दासी विशेष होती है, जिसको अपन जानते हैं केकई की दासी थी मंथरा, जिसके लिए। और इसी प्रकार से एक शब्द और है वर्ण और व्रण। तो वर्ण का मतलब होता है रंग और इसका मतलब होता है घाव। तो वर्ण का मतलब रंग और व्रण का मतलब है घाव। उसके बाद यदि अपन बात करें तो विवरण और विवर्ण, इनके अर्थों की बात करें तो विवरण तो होता है ब्यौरा, और विवर्ण का मतलब होता है रंगहीन, यानी जिसमें कोई आकर्षित करने वाला रंग नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं, विवर्ण कहते हैं। कहते हैं ना कि वैवण्य एक भाव होता है जिसमें आदमी पीला पड़ जाता है, जिसका रंग चला जाता है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, वैवण्य कहते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो विरुद्ध और विरुद्ध। तो विरुद्ध का मतलब तो होता है यश। कहते हैं ना कि उसका जो विरुद्ध है, उसका ये लक्ष्य है, तो वो चीजें अपन कह लेते हैं। और विरुद्ध का मतलब खिलाफ होता है, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद एक दो शब्दों को यदि अपन और देखें तो देखिए एक तो होता है स्वजन और एक होता है स्वजन। तो ये तो होता है कुत्ता और ये होता है परिवार के लोग। अपने परिवार के लोग होते हैं, उनको अपन स्वजन यानी अपने लोग कहते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो श्रवण, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। श्रवण और श्रवण,
तो श्रवण तो बौद्ध भिक्षु को कहते हैं और श्रवण सुनना को कहते हैं। ये थे अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द। कौन से शब्द? ये युग्म शब्द। इसमें यदि अपन बात करें एक शब्द और की, तो देखिए सीता और सीता, ये शब्द भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सीता मैं आपको बता देती हूँ, मिस्री को कहते हैं। जो बड़ी सारी मिस्री आती है ना, आजकल तो कट पीस आने लगे, उनको न कहकर जो बड़ी सी मिस्री आती है उसको अपन सीता कहते हैं, सीता मिस्री कहते हैं। और बड़ी ही अगर आ जाए सह पर तो सीता जानकी है ही, श्री राम जी की पत्नी है। तो ये थे महत्वपूर्ण युग्म शब्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शब्द सभी के सभी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण शब्द युग्म थे जो बोर्ड की क्लास से लिए गए थे वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।